हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न आकृति में प्रतिरूप को पूरा करें। यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, इसी आकृति में कटे हुए भागों को क्या करना है जी। इन चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कटे हुए भाग को पूर्ण करेगा। तो कटे हुए भाग को हम लोग देखते हैं कि कहाँ से कहाँ कटे हुए भाग है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है कटे हुए भाग है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कटे हुए भाग को पहले पूर्ण करते हैं प्रश्न में कि किस प्रकार से उसको बनाते हैं। तो देखिए इधर से इधर क्या हुआ है जी, बड़ा वाला जो रेखा है सबसे ऊपर वाला गोलाकार रेखा है हुआ है। तो इधर से इधर भी क्या हो जाएगा जी, गोलाकार ही रेखा आएगा। फिर देखिए उसके बाद वाला रेखा जो सीधी रेखा आया हुआ है, तो इधर से इधर भी क्या हो जाएगा जी, इधर भी सीधी रेखा आएगा। फिर उसके बाद वाला रेखा देखिए जी, यहाँ से यहाँ गोलाकार रेखा आया हुआ है, तो ये भी गोलाकार रेखा आ जाएगा। फिर लास्ट वाला देखिए इधर से इधर सीधी रेखाएं होते हैं, यहाँ भी सीधी रेखा हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार का यहाँ फिगर जो बन रहा है, ये कटे हुए भाग में जो है इस प्रकार का जो है फिगर बन रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का रेखा दिए हुए हैं। तो पहले सीधी रेखा वाला खोजना है। पहले सीधी वाला रेखा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ गोलाकार रेखा है। ऑप्शन बी में देखते हैं कि इसमें जो है सीधी रेखा दिए हुए, पहले सीधी रेखा दिए हुए। उसके बाद देखिए जी यहाँ गोलाकार रेखा दिए हुए, चारों तरफ से क्या है जी, गोलाकार रेखा दिए हुए है। तो यहाँ भी क्या है जी, गोलाकार रेखा है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है यहाँ सीधी रेखा दिए हुए है प्रश्न में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में भी यहाँ क्या है जी, उसके बाद सीधी रेखा है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ प्रश्न में सबसे ऊपर वाला जो है गोलाकार रेखा खींचे हुए है। फिर यहाँ ऑप्शन में देखिए भी यहाँ लास्ट में क्या है जी, गोलाकार रेखा खींचे हुए। तो मतलब इस प्रकार के जो है यहाँ फिगर जो है, ऑप्शन बी वाला फिगर जो है इस कटे हुए भाग को पूर्ण कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में देख रहे हैं कि संख्याएं क्या क्या दिए हुए जी, 72 दिए हुए हैं, फिर 18 दिए हुए हैं, फिर यहाँ कितना दिए हुए, 56 दिए हुए हैं। मतलब 72 का संबंध जो 18 से है, तो 56 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो इस 72 को कुछ करके कितना लाना होगा जी, 18 लाना होगा। तो चलिए हम इस 72 को बनाते हैं, कुछ करके 18 लाते हैं। तो इस 72 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। 7 और 2 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। 7 और 2 को क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। अब इस 9 में क्या कर देंगे जी, इस 9 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खुद के 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा जी, 9 दूनी 18 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है जी, 9 दूनी 18 हो जा रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न में 18 दिए हुए हैं, प्रश्न में यहाँ तो 18 दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 72 का संबंध 18 से स्थापित कर दिए। अब चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 56 को भी हल करेंगे। 56 को आपस में जोड़ देंगे, 5 और 6 को आपस में क्या कर देंगे जी, 5 और 6 को आपस में जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 11 आ जाएगा। 11 यहाँ आ गया। उसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ 9 आया है। तो हम लोग क्या किए हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ 11 आया तो हम लोग भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा जी, 11 दूनी 22 आ जाएगा। यही 22 जो है इसका आंसर है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 22 लिखा जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 22 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 19 है, ऑप्शन बी में 16 है, ऑप्शन सी में 18 है, ऑप्शन डी में 22 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि a बराबर 2 है, m बराबर 26 है और z बराबर 52 हो तो BET बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, अंग्रेजी के अल्फाबेट में देखेंगे कि ए का क्या नंबरिंग है, बी का क्या नंबरिंग है, सी का, इस प्रकार से जेड तक जो नंबरिंग होता है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न में जो है जो लेटर्स दिए हुए उसका नंबरिंग करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ए का क्या हो जाएगा जी नंबरिंग, ए का 1 हो जाएगा। ए का कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 दिए हुए। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि एम का नंबरिंग क्या होता है जी अंग्रेजी के अल्फाबेट में, ए का नंबरिंग अंग्रेजी के अल्फाबेट में 13 होता है।
उसमें अभी हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 13 दूनी 26 हो जाएगा। देखिए ये 26 जो है यहाँ प्रश्न में 26 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, जेड का भी नंबरिंग कर देंगे। जेड का नंबरिंग क्या होता है जी, सबसे लास्ट में 26 होता है। जेड का नंबरिंग क्या होता है, 26 होता है। इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 26 दूनी 52 हो जाएगा। ये 52 जो है देखिए यहाँ प्रश्न में 52 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, बेट का बी का नंबरिंग करेंगे, फिर ई का नंबरिंग करेंगे, फिर टी का नंबरिंग करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं बी का क्या हो जाता है नंबरिंग। बी का जो होता है 2 होता है। फिर उसके बाद ई का क्या हो जाता है, ई का 5 हो जाता है। फिर टी का क्या होता है, टी का 20 हो जाता है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इन सभी लेटर्स को दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे जी, इस 2 को भी दुगुना कर देंगे, 5 को भी दुगुना कर देंगे, 20 को भी दुगुना कर देंगे। जब 2 को हम लोग अगर दुगुना करते हैं, 2 को दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर 5 को दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। 20 को दुगुना करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 20 दूनी 40 हो जाएगा। मतलब सभी में क्या कर दिया जी, सभी में जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना गया जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 2 का 4 हो गया, 5 का 10 हो गया और 20 का 40 हो गया। हम सभी लेटर्स को क्या कर देंगे जी, आपस में सभी लेटर्स को जोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ क्या है जी, 4 और 10 के बीच में प्लस का सिंबल दे देते हैं और 10 और 40 के बीच में प्लस का सिंबल दे देते हैं। अब सभी को जोड़ते हैं। 40 10 50, 50 से 4 कितना हो जाएगा जी, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, इसका टोटल जो है 54 हो जाएगा। यही 54 जो है इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 54 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 44 है, ऑप्शन बी में 54 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 54। इस प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस प्रश्न में जो है ए का जो नंबरिंग कितना होता है जी, ए का नंबरिंग 1 होता है। तो 1 हमने यहाँ नोट कर दिया और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया जी, 2 हो गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 2 दिए हुए। फिर एम का नंबरिंग कितना होता है जी, एम का नंबरिंग 13 होता है। इसमें भी हम लोगों ने क्या कर दिया जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 दूनी 26 आ गया। देखिए प्रश्न में 26 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से जेड का हम लोगों ने नंबरिंग कर दिया। तो जेड का नंबरिंग क्या होता है जी, 26 होता है। इसमें भी हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ए का नंबरिंग 1 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। एम का नंबरिंग 13 होता है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ जब 26 हुआ जेड का नंबरिंग, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ गया। देखिए प्रश्न में 52 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, बी का नंबरिंग किए हैं, फिर ई का नंबरिंग किए हैं, फिर टी का नंबरिंग किए हैं। तो बी का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, 2 हो जाता है। बी का नंबरिंग क्या हो जाता है जी, 2 हो जाता है। देखिए यहाँ 2 दिए हुए हैं। ई का नंबरिंग 5 हो जाता है और टी का नंबरिंग 20 हो जाता है। यहाँ हम लोग नंबरिंग किए हैं तो उसको क्या किए हैं जी, दोगुना किए हैं। फिर एम का नंबरिंग किए हैं तो यहाँ भी दोगुना कर दिए हैं। फिर जेड का नंबरिंग किए हैं तो यहाँ भी दोगुना किए हैं। तो यहाँ भी जो जो संख्याएं आया है उसको दोगुना कर देंगे। तो यहाँ क्या कर दिए, 2 में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 4 आ गया है। फिर 5 को दुगुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10 आ गया है। फिर 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोगुना कर दिए तो 40 आ गया है। इन सभी लेटर्स को हमने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद कितना है जी, 54 आया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 54 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ प्रश्न में संख्याएं क्या क्या दिए हुए जी, यहाँ 48 दिए हुए हैं, फिर 60 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 36 दिए हुए हैं, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। मतलब इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो प्रश्न के अनुसार इस 48 का संबंध 60 से है, तो 36 का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। इस 48 को कुछ करके हम लोगों को क्या करना होगा जी, 60 लाना होगा। अगर 48 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो संख्याएं काफी बढ़ जाएगा, 60 तो आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, इस 48 को आपस में हम लोग इसको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 4 और 8 को क्या कर दिया जी, आपस में जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा जी, 8 4 12 हो जाता है। अब इस 12 में हम लोग क्या करेंगे कि ये 60 आ जाएगा। तो अगर 12 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना से कर देंगे जी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 पच्चीस कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए ये 60 जो है प्रश्न में दिए हुए हैं। 36 का भी हम लोग क्या करेंगे जी, सेम प्रोसेस करेंगे। 36 को भी सेम विधि से हम लोग बनाएंगे। 36 को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3 और 6 को आपस में जोड़ देंगे। 3 प्लस कितना हो जाएगा 6, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे कि यहाँ जब 12 आया तो यहाँ 5 से हम लोग मल्टीप्लाई किया है। यहाँ 9 आया तो यहाँ भी क्या कर देंगे जी, यहाँ भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना आ जाएगा जी, 9 5 45 आ गया।
यही 45 जो है, यही 45 इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 45 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 45 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 48 को आपस में जोड़ दिया, 4 और 8 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा जी, 12 आएगा। उस 12 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना ये 60 आ गया। देखिए प्रश्न के अनुसार यहाँ 60 आ गया हुआ है, यहाँ जो 60 आ गया। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, 36 को आपस में, इस 36 को आपस में जोड़ दिए हैं तो 6 3 9 हो गया। उसमें भी हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना आ गया जी, 9 5 45 आ गया है। इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ जी, 45 हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर 4 विकल्पों में से छांटिए। यहाँ क्या क्या संख्याएं दी हुई जी, 11 × 12 × 13 बराबर 234 है, फिर 24 × 23 × 35 बराबर 658 है, फिर 31 × 43 × 54 बराबर क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। यहाँ क्या करेंगे जी, अगर 11 को 12 को और 13 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो संख्याएं ज़्यादा आ जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन 234 नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 को और 12 को और 13 को आपस में जोड़ देंगे, मतलब दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे जी, अलग अलग करके आपस में जोड़ देंगे। अगर एक एक को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। फिर इस 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। और 1 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आ गया जी, 2 3 और 4 कितना हो जाएगा जी, 234 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 234 दिए हुए हैं। सेम वही क्या करेंगे जी, विधि सेकेंड वाले समीकरण के साथ अप्लाई करेंगे। इसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और फिर 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से कितना आया जी, 658 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 658 दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, 31 × 43 × 54 के साथ करेंगे। चलिए यहाँ हम लोग लिख करके बना करके देखते हैं। 31 × 43 × कितना है जी, 54 है, बराबर देखते हैं कितना हो जाता है जी। इस 3 और 1 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। तो यहाँ 7 लिख दिए। फिर 5 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ हमने 9 लिख दिया। इस प्रकार से कितना आया जी, इस प्रकार से 479 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 479 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि 479 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में इसमें 479 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए हैं जी, देखिए इस प्रश्न में क्या किए हुए हैं, इस 1 और 1 को आपस में जोड़ दिया तो 2 आ गया। फिर देखिए 1 और 2 को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा जी, 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ 3 है। फिर 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ 4 है। इस प्रकार से 234 आ गया है। फिर उसी प्रकार से क्या किए हुए, समीकरण 2 में देखिए 2 और 4 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। फिर क्या किए हुए हैं जी, 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 दिए हुए हैं। फिर 3 और 5 को आपस में जोड़ दिया तो 5 3 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ 8 है। इस प्रकार से 658 हो गया। उसी प्रकार से क्या किए हुए जी, 3 और 1 को आपस में जोड़ दिया तो 4 हो गया। अब फिर 4 और 3 को आपस में जोड़ दिया तो 7 हो गया। अब फिर 5 और 4 को आपस में जोड़ दिया तो 9 हो गया। इस प्रकार से 479 इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से सबसे असंगत की पहचान करें। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। इस चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, यहाँ 144 दिए हुए, 144 जो है किसका स्क्वायर है जी, 144 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। फिर यहाँ जो है 169 जो है किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। फिर देखिए 256 किसका स्क्वायर है जी, 256 जो है 16 का स्क्वायर है। लेकिन 288 जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ये जो है किसी भी संख्या का नहीं स्क्वायर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में कि ये जो है कितना है, 144 12 के यहाँ स्क्वायर हुआ। कितना का स्क्वायर हुआ जो, 12 का स्क्वायर हुआ। फिर ऑप्शन बी में देखिए जो है 169 जो है किसका स्क्वायर हुआ, 13 के यहाँ स्क्वायर हुआ। फिर ऑप्शन सी में देखिए 256 जो है किसका स्क्वायर हुआ, 16 का स्क्वायर हुआ। लेकिन 288 जो है किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो यही जो ऑप्शन डी जो है सबसे अलग हुआ, क्योंकि सभी संख्या जो है ऑप्शन ए बी सी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन डी किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो यही ऑप्शन डी जो है सबसे अलग हो गया, असंगत हो गया। तो यही
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, अगर कैट को 72 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और टैरोट को 292 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो स्टेज को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह ज्ञात होना चाहिए कि कैट का 72 किस रूप से लिखे हुए हैं और टैरोट को 292 किस रूप में लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग स्टेज का भी क्या करेंगे जी, कोड ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, कैट का जो है लेटर्स दिए हुए उसमें एक एक करके सबका नंबरिंग कर देंगे। सी का नंबरिंग क्या हो जाएगा जी, सी का 3 हो जाता है। फिर ए का कितना होता है, ए का 1 हो जाता है। टी का नंबरिंग कितना हो जाता है जी, टी का 20 हो जाता है। तो सबको अब हम लोग क्या कर देंगे जी, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो 20 एक 21, 21 3 कितना हो जाता है जी, 24 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 72 दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे जी, कैट में गिनेंगे कि टोटल कितने लेटर्स है, 1 2 3, इसलिए हम लोग 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 दिया कितना हो जाता है जी, 72 हो जाता है। इस प्रकार से जो है कैट का 72 लिखे हुए हैं। फिर टैरोट का भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कि टैरोट का 292 उसी रूप से लाए हुए हैं कि दूसरा कोई विधि द्वारा इसको 292 लाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग टी का नंबरिंग करते हैं। टी का नंबरिंग क्या हो जाएगा जी, टी का जो है 20 हो जाता है। कितना हो जाता है जी, 20 हो जाता है। फिर आर का कितना हो जाएगा, आर का 18 हो जाता है। फिर ओ का कितना हो जाएगा जी, ओ का 15 हो जाता है। फिर टी का 20 हो जाएगा। अब सबको क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। इस 20 को, 18 को, 15 को और 20 को आपस में जोड़ देने के बाद कितना आता है जी, 73 आता है। अब इस 73 में कितना संख्याओं से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 4 से करेंगे। 4 से क्यों कर देंगे कि टैरोट में जो है 4 लेटर्स हैं, 1 2 3 4, इसलिए इसमें 4 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 73 जगह कितना होता है जी, 292 होता है। देखिए इसीलिए जो है यहाँ जो है टैरोट का जो कोड जो है 292 दिए हुए है। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस स्टेज का हम लोग कोड निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ स्टेज लिख देते हैं, STAG, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे जी, सबको एक एक करके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग करेंगे। एस का नंबरिंग क्या हो जाएगा जी, एस का नंबरिंग जो है 19 हो जाता है। एस का कितना होता है, एस का 19 होता है। टी का कितना हो जाता है जी, टी का 20 हो जाता है। ए का 1 हो जाएगा और जी का 7 हो जाएगा। अब सभी को आपस में जोड़ देंगे। सभी को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, जोड़ने के बाद जो है 47 आता है। कितना आता है, 47 आता है। इसमें हम लोग कितना लेटर से, कितना संख्या से हम लोग गुना करेंगे जी, इसमें जो है 4 संख्याओं से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि स्टेज में जो है 4 लेटर से 1 2 3 4, इसलिए इसमें हम 47 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 47 चौके 188 आता है। कितना आता है, 188 आता है। यही 188 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 188 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 47 है, ऑप्शन बी में 235 है, ऑप्शन सी में 141 है, ऑप्शन डी में 188 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित 4 संख्याओं में 3 संख्याएं किसी प्रकार एक समान है और एक संख्या असमान है, उस असमान संख्या का चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ ऑप्शन में कितना दिए हुए जी, ऑप्शन ए में जो है 65 दिए हुए हैं। इस 65 को हम लोग किस रूप से 65 ला सकते हैं, किस रूप में इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग 4 का क्यूब कर देते हैं, 4 का क्या कर देंगे जी, क्यूब कर देंगे। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, और उसमें 1 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 65 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 65 यहाँ आ गया। फिर हम लोग 217 को क्या कर देंगे जी, अगर इसको 6 का क्यूब कर देते हैं, 6 का क्यूब कर देंगे और फिर 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 217 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 217 आ जाएगा। क्योंकि 6 6 36, 36 6 कितना होता है जी, 216 होता है। 216 में जब हम लोग 1 जोड़ देंगे तो 217 हो जाएगा। फिर चलिए 28 को देखते हैं। 28 को क्या कर देंगे जी, 3 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, 3 3 9, 9 3 27, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 28 आ जाएगा। यहाँ 28, ये भी 28 आ गया। अब 338 को क्या करते हैं जी, 338 जो है क्यूब करने के बाद और प्लस 1 कर देने के बाद इसमें तो नहीं आएगा। कितना आएगा जी, अगर इसको हम लोग 7 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आ जाएगा जी, 7 का क्यूब कर देने के बाद 343 आ जाएगा। उसमें अगर हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 338 आ जाएगा। कितना आ गया, 338 आ गया। तो सबका क्यूब किए। देखिए 65 को लाने के लिए हम लोग क्या किए जी, 4 का क्यूब किए। 217 को लाने के लिए 6 का क्यूब किए।
28 लाने के लिए 3 का क्यू किए, लेकिन यहाँ 338 लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ा जी, 7 का क्यू किए, लेकिन यहाँ 5 माइनस कर देना पड़ा। सब में एक एक जोड़े हैं, लेकिन यहाँ क्या करना पड़ा है जी, 5 माइनस करना पड़ा है। तो यही जो है ऑप्शन डी जो है सबसे अलग है, असमान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, कथन सभी पंख बहुरंगी है। फिर आगे देखिए कुछ बैग जो है बहुरंगी है। अब निष्कर्ष में देखिए कुछ बहुरंगी पंख है, कुछ बैग पंख है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, वेन आरेख द्वारा इसको समझेंगे। तो चलिए प्रश्न में क्या दिया जी, सभी पंख जो है क्या है जी, बहुरंगी है। सभी पंख क्या है, बहुरंगी है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं जी, पंख यहाँ लिख दिए। ये पंख जो है सभी पंख क्या है जी, बहुरंगी है। क्या है, बहुरंगी है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है जी, कुछ बैग बहुरंगी है। कुछ बैग जो है क्या है जी, बहुरंगी है। बैग का कुछ हिस्सा जो है किस में आ जाएगा जी, बहुरंगी में आ जाएगा। तो यहाँ क्या है जी, कुछ बैग जो है क्या हो गया जी, कुछ बैग जो है बहुरंगी हो गया। अब आगे निष्कर्ष में देखिए कि निष्कर्ष क्या कह रहा है, कि निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ बहुरंगी पंख है। कुछ जो है बहुरंगी पंख है, कुछ बहुरंगी जो है क्या है जी, पंख है। तो है इसका, तो क्या हो जाएगा जी, निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 में देखिए कि कुछ बैग जो है पंख है। कुछ बैग जो है पंख है। बैग और पंख तो काफ़ी अलग अलग है, ये बैग और पंख अलग अलग है, तो कुछ बैग पंख नहीं है। तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा और निष्कर्ष 2 गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि निष्कर्ष 1 किस में सही हो रहा है। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में केवल निष्कर्ष 1 का पालन होता है। मतलब निष्कर्ष 1 इसमें क्या है जी, सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ प्रश्न में संख्या क्या क्या दिए हुए जी, 4 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए, फिर 12 दिए हुए, फिर 24 दिए हुए, फिर यहाँ 18 दिए हुए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिए हुए। मतलब इसी सभी संख्याओं को कुछ करके क्या लाना है जी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आंसर लाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 के बाद क्या हो गया है जी, 8 हो गया है। 4 के बाद क्या हो गया है, 8 हो गया है। अगर 4 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 4 में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ 12 दिए हुए, फिर 24 दिए हुए, फिर 12 में अगर हम लोग क्या कर देंगे जी, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ 18 दिए हुए हैं, तो इसमें क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग 4 था, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 हो गया है। फिर यहाँ 12 है, उसमें भी हम लोग क्या कर दिए जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 24 आ गया है। तो जब यहाँ 18 दिए हुए तो क्या कर देंगे जी, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा जी, 18 दूनी 36 हो जाएगा। यही 36 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है, इसमें दिए हुए 36, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गया। फिर इस 12 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 24 हो गया। फिर 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 36 आ गया। तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। प्रश्न में क्या दिए हुए, पर्यावरण है, फिर नाइट्रोजन दिए हुए है, फिर ऑक्सीजन दिए हुए है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है जी, नाइट्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है। ये दोनों गैस जो है पर्यावरण में क्या है जी, उपस्थित है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है दोनों गैस पर्यावरण में उपस्थित है। तो इसमें पर्यावरण क्या हो जाएगा जी, ये पर्यावरण कॉमन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग पर्यावरण का सर्कल बनाते हैं। यहाँ हम लोगों ने क्या किया जी, पर्यावरण का एक सर्कल बना लिया। इसी पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है जी, नाइट्रोजन गैस भी आ जाता है और ऑक्सीजन गैस भी आ जाता है। लेकिन नाइट्रोजन गैस अलग है, ऑक्सीजन गैस अलग है। तो नाइट्रोजन गैस को हम लोग अलग यहाँ क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। फिर ऑक्सीजन गैस का हम लोग एक अलग फिगर बना लेंगे। तो ये जो है इस प्रकार का फिगर इसमें क्यों बना है, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत ही दोनों गैस जो है उसके अंदर ही आते हैं। तो यहाँ जो है इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार के वेन आरेख दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लुप्त संख्या कहाँ दिए हुए जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग लेटर है, लुप्त संख्या है। यही जो है क्या करना है जी, आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, या तो ऊपर से नीचे की ओर हल करना होता है
या तो इधर से इधर की ओर हल करना होता है। तो हम लोग किस प्रकार से इसको बनाएंगे जी, हम लोग इधर से इधर की ओर हल करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। तो हम लोग इस 7 को और 14 को कुछ करके 4 लाएंगे। अगर 14 में हम लोग क्या कर देते हैं जी, 7 से भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ भाग दे करके देखते हैं, 14 में क्या कर देंगे जी, अगर 7 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब इस 2 में क्या कर देंगे जी, इसी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए ये 4 जो है यहाँ दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 12 में 4 से क्या कर देंगे जी, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। 12 में 4 से अगर भाग कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 तिहाई 12। इसमें हम लोग क्या कर देंगे जी, हम इसी 3 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा जी, 3 तिहाई 9 हो गया। देखिए यहाँ 9 दिए हुए प्रश्न में। हम लोग क्या कर देंगे सेम उसी प्रकार से 24 में 6 से भाग दे देंगे। 24 में अगर हम लोग 6 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा जी, 6 चौके 24 होता है। 6 चौके कितना होता है जी, 24 होता है। अब इस 4 में खुद के 4 से क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौके 16 हो गया। यही 16 जो है क्या है जी, इस मिसिंग लेटर के स्थान पे आएगा 16। इसका राइट आंसर 16 होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 16 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 14 है, ऑप्शन बी में 16 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 13, ए के पास ई से ज्यादा लेकिन बी से कम पैसे है, सी के पास डी से ज्यादा लेकिन ई से कम पैसे है, इन सब में से सबसे धनी कौन है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफी आसान प्रश्न है। प्रश्न इसमें क्या कह रहा है जी, प्रश्न कह रहा है कि ए के पास ई से ज्यादा लेकिन बी से कम पैसे हैं। इस ए के पास क्या है जी, ई से ज्यादा है, मतलब ई जो है नीचे आ जाएगा, लेकिन बी से कम पैसे हैं। इस बी से जो है कम पैसे है तो ए के ऊपर क्या चला जाएगा जी, ए के ऊपर बी चला जाएगा। फिर सी के पास डी से ज्यादा लेकिन ई से कम है। सी के पास जो है डी से ज्यादा है तो सी यहाँ आ जाएगा, इस सी से नीचे डी आ जाएगा, क्योंकि डी से ज्यादा रुपए सी के पास है, लेकिन इस ई से जो है क्या है जी, सी के पास कम रुपए हैं तो सी नीचे हो गया। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है जी, इन सब में सबसे अधिक धनी कौन है। सबसे धनी कौन है, तो सबसे धनी जो है सबसे ऊपर होगा, वही सबसे इसमें क्या हो जाएगा, धनी होगा। तो सबसे ऊपर क्या है जी, सबसे ऊपर बी दिए हुए है, बी है, तो यही बी जो है क्या हो जाएगा जी, सबसे धनी व्यक्ति हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में बी दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में बी दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 14, दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ प्रश्न में संख्या क्या क्या दिए हुए जी, 2 दिए हुए हैं, फिर 3 दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, उसके बाद 8 दिए हुए हैं, 13 दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे जी, 2 और 3 को क्या कर देंगे जी, इस 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे। इस 2 और 3 को आपस में जोड़ देने के बाद कितना आ जाएगा जी, 3 2 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 दिए हुए हैं। फिर इस 8 को लाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 और 5 को, इस 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे। 3 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ 8 आ गया। फिर 8 और 5 को क्या कर देंगे जी, इस 8 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। इस 8 और 5 को जोड़ देने के बाद कितना हो गया जी, 13 हो गया। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर कितना कितना को जोड़ेंगे कि जो है आंसर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे इस एक स्टेप बढ़ा देंगे, मतलब कि इस 8 और 13 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 13 8 21 हो जाता है। तो यही 21 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 21 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 16 है, ऑप्शन बी में 18 है, ऑप्शन सी में 21 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 2 और 3 को आपस में जोड़ दिया तो यहाँ 5 आ गया। फिर 8 लाने के लिए क्या किए जी, 3 और 5 को हम लोग आपस में जोड़ दिए तो 8 आ गया। फिर 13 लाने के लिए हम लोग क्या किए जी, 5 और 8 को आपस में जोड़ दिया तो 8 5 13 आ गया। फिर 21 लाने के लिए हम लोग क्या किए जी, 8 और 13 को आपस में जोड़ दिया तो 13 8 21 हो जाता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 15, इसमें संख्याएं क्या क्या दिए हुए जी, 3 दिए हुए हैं, फिर 27 दिए हुए हैं, फिर 6 दिए हुए हैं, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिए, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो प्रश्न के अनुसार 3 का संबंध 27 से है, तो 6 का संबंध जो है इस चारों ऑप्शन में किससे होगा। इस 3 को कुछ करके हम लोग को 27 से लाना है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 का क्यूब कर देते हैं। 3 का क्या कर देते हैं जी, 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3, तो 3 × 9 9 × 27,
ये जो देखिए 27 यहाँ आया हुआ है, 27 यहाँ आ गया। फिर 6 का भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 6 का भी हम लोग क्यू कर देंगे। इस 6 का क्यू कर देंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा। 36 36 छक कितना होता है जी, 216 होता है। 36 छक कितना होता है जी, 216 होता है। 216 किसी ऑप्शन में दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में कितना दिए हुए, 216 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, 3 का क्यू कर दिया तो कितना आ गया, 27 आ गया। और फिर 6 का क्यू कर दिया तो 216 आ गया। तो इसका राइट आंसर 216 ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, सभी प्रश्न परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डाले हुए हैं। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को देखिएगा, बनाइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।